सनातन धर्म के पौराणिक तथ्यों को आज का आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध करता है। वेद पुराणों में जो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले लिखा था उसे आज साइंस भी मानने लगा है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति आखिर है कौन? वो कौन सी ऊर्जा है जो बिना दिखाई दिए ग्रहों को घुमा रही है, ऊर्जा को चला रही है, सूर्य को जला रही है, धरती पर जीवन चला रही है और हमारे मन में विचार पैदा कर रही है? क्या वही शक्ति जिसे ऋषि मुनियों ने परमात्मा कहा था आज आधुनिक विज्ञान कॉस्मिक एनर्जी के नाम से समझने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, आज का यह रहस्यमय वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल देगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक लोग ईश्वर को किस रूप में देखते हैं और वैज्ञानिक आखिर ब्रह्मांड की उस अंतिम शक्ति को क्या मानते हैं। लेकिन इस वीडियो का अंतिम रहस्य शायद आपको भीतर तक हिला दे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। हजारों वर्ष पहले जब विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब भारत के ऋषि मुनि गहरी साधना में बैठकर कहते थे, यह पूरा संसार एक ही चेतना से बना है। उपनिषदों में कहा गया था, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। यानी पेड़, पर्वत, जल, आकाश, मनुष्य, यहां तक कि विचार भी सब उसी एक अदृश्य ऊर्जा का हिस्सा हैं। अब सोचिए, आज विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर वस्तु ऊर्जा से बनी है, यहां तक कि हमारा शरीर भी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया था, E = mc²2। इसका अर्थ था पदार्थ और ऊर्जा अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि पदार्थ भी ऊर्जा का ही एक रूप है। यानी जो चीज हमें ठोस दिखाई देती है वह भी सूक्ष्म स्तर पर केवल ऊर्जा ही है। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर सब कुछ ऊर्जा है तो क्या ईश्वर वही अंतिम ऊर्जा हो सकता है जो हर जगह मौजूद है? दोस्तों, यहीं से विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई यानी परमाणु के अंदर भी एक रहस्यमयी कंपन और ऊर्जा मौजूद है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है तो उसका अवलोकन भी परिणाम बदल सकता है। अब सवाल उठता है, क्या चेतना यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ दिमाग की उपज है या यह पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई कोई शक्ति है? कई वैज्ञानिक इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते हैरान रह गए। प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के रूप में सोचिए। यानी पूरा ब्रह्मांड एक विशाल कंपन है और आध्यात्म भी यही कहता है। मंत्रों का जाप क्यों किया जाता है? क्योंकि ध्वनि भी कंपन है। ध्यान करने पर मन शांत क्यों होता है? क्योंकि मन की तरंगें बदलने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोचता है तो उसका चेहरा, शरीर और जीवन भी भारी होने लगता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा में जीता है तो उसके आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या वास्तव में मनुष्य भी ऊर्जा का एक चलता फिरता स्रोत है? दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप गहराई से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक प्रयोग में कुछ लोगों को 2 पौधों की देखभाल करने का कहा गया। एक पौधे से रोज प्रेम से बात की गई और दूसरे पौधे के सामने नकारात्मक शब्द बोले गए। कुछ दिनों बाद पहला पौधा तेजी से बढ़ने लगा, जबकि दूसरा कमजोर होने लगा।
अब विज्ञान इसे कंपन और वातावरण का प्रभाव कहता है, लेकिन आध्यात्म क्या कहता है? हर शब्द में ऊर्जा होती है, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं वाणी में शक्ति होती है। आज दुनिया के कई वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि ब्रह्मांड में कोई ऐसा इंटेलिजेंट ऑर्डर मौजूद है जो सब कुछ संतुलित रखता है, क्योंकि अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा भी बदल जाए तो ग्रह अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएं। अगर सूर्य की ऊर्जा थोड़ी भी कम ज्यादा हो जाए तो जीवन समाप्त हो सकता है। तो आखिर यह संतुलन कौन बनाए हुए है? क्या यह केवल संयोग है या वास्तव में कोई कॉस्मिक इंटेलिजेंस काम कर रही है? आध्यात्म इसे परमात्मा कहता है, लेकिन ध्यान रखिए, आध्यात्म का परमात्मा कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति नहीं है, कोई दाढ़ी मूंछों वाला ऋषि नहीं है, बल्कि एक अनंत चेतना है जो हर जगह मौजूद है। जैसे समुद्र में हर लहर समुद्र का ही हिस्सा होती है, वैसे ही हम सब उसी परम चेतना के हिस्से हैं। लेकिन मनुष्य खुद को केवल शरीर मानकर उस मूल शक्ति से दूर होता जा रहा है, इसीलिए भीतर खालीपन बढ़ने लगा है। दोस्तों, अब इस वीडियो का सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। विज्ञान आज तक यह नहीं समझ पाया कि चेतना आखिर आती कहां से है। ब्रेन को स्कैन किया जा सकता है, लेकिन विचारों की असली उत्पत्ति आज भी रहस्य बनी हुई है। और यही बिंदु है जहां विज्ञान रुक जाता है और आध्यात्म शुरू होता है। ध्यान साधना और आत्मज्ञान के माध्यम से ऋषियों ने कहा था कि जिस दिन मनुष्य स्वयं को जान लेगा उसी दिन वह परमात्मा को जान लेगा। यानी ईश्वर बाहर कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर मौजूद चेतना का ही सबसे शुद्ध रूप है। शायद इसी कारण जब कोई व्यक्ति गहरी शांति में जाता है तो उसे अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा महसूस होने लगती है। वह ऊर्जा जिसे शब्दों में समझाना आसान नहीं है। कोई उसे गॉड कहता है, कोई यूनिवर्स कहता है, कोई कॉस्मिक एनर्जी और कोई परमात्मा कहता है, लेकिन शायद सत्य एक ही है और हम सब उसी सत्य को अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी नजर में ईश्वर क्या है? क्या यह केवल आस्था है या वास्तव में कोई कॉस्मिक एनर्जी मौजूद है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह रहस्यमय वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और मानस रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें, क्योंकि यहाँ हम ब्रह्मांड, चेतना और जीवन के उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।